नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे मिले 5,903 नए संक्रमित, 103 संक्रमितों की हुई मौत। एक्टिव मरीजों की तादाद पहुंची 45,000 के पार। झारखंड में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 5,903 नए संक्रमित मिले हैं। इधर पिछले 24 घंटे में 103 लोग की मौत भी हुई है, जबकि 3287 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे हैं। इसमें से रांची के 723 लोग हैं। अब झारखंड में 48,105 और रांची में 14,723 एक्टिव केस हो गए हैं। रांची में सबसे ज्यादा 43 लोग की जान गई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 16, कोडरमा से 7, रामगढ़ में 5, धनबाद व लातेहार में 4-4, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, सरायकेला, खरसावां में 3-3, पश्चिम सिंहभूम, जामताड़ा में 2-2, बोकारो, चतरा, देवघर, दुमका, गोड्डा, गुमला, खुट्टी और लोहरदगा में 1-1 संक्रमितों की मौत हुई है। नए संक्रमितों की बात करें तो रांची में 1494, पूर्व सिंहभूम में 702, बोकारो में 316, चतरा में 237, देवघर में 244, धनबाद में 326, दुमका में 111, गढ़वा में 75, गिरिडीह में 148, गोड्डा में 84, गुमला में 163, हजारीबाग में 341, जामताड़ा में 38, खुट्टी में 203, कोडरमा में 425, लातेहार में 86, लोहरदगा में 165, पाकुड़ में 4, पलामू में 138, रामगढ़ में 309, साहिबगंज में 51, सरायकेला में 40, सिमडेगा में 69 और पश्चिम सिंहभूम में 134 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरसों तेल का दाम हुआ कम, इतने रुपए तक आया नीचे। लगातार सरसों तेल की कीमतों में हो रही वृद्धि पर थोड़ी लगाम लगी है। आने वाले 2 दिनों के अंदर इसकी कीमत में गिरावट के संकेत मिले हैं। थोक खुदरा बाजार में 7400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिकने वाला सरसों तेल इन दिनों 6900 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंचा है। ऐसे में सरसों तेल की कीमतों में कमी आने के संकेत मिले हैं। धनबाद के खुदरा बाजार में फिलहाल 5 रुपये नीचे सरसों तेल आ गया है। 155 रुपये से 165 रुपये तक भाव है और आने वाले दिनों में धनबाद के बाजार में कीमत और कम आने के असर है। वर्तमान में धनबाद के बाजार में विभिन्न ब्रांड के सरसों तेल की कीमत 162 रुपये प्रति लीटर से लेकर 170 रुपये प्रति लीटर तक है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड चकलधरपुर रेल मंडल में नक्सलियों ने उड़ाया रेलवे ट्रैक। हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग ठप। नक्सलियों ने झारखंड के चकलधरपुर रेल मंडल में रविवार रात को रेलवे ट्रैक उड़ा दिया। इससे हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग ठप हो गई। जानकारी के मुताबिक चकलधरपुर रेल मंडल के लोटा पहाड़ के पास नक्सलियों ने लैंडमाइंस लगाकर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है। यह घटना रात के 2:15 बजे की है और इस घटना के बाद से चकलधरपुर रेल मंडल में ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया था। नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने के बाद वहां पोस्टर और बैनर भी छोड़ा, जिसके बाद सोमवार की सुबह से रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम जारी है। काफी देर तक सुधार कार्य करने के बाद रेलवे ट्रैक को ठीक किया जा सका है और धीरे धीरे परिचालन भी सामान्य होने लगा है। बता दें कि कई सालों के बाद झारखंड में नक्सलियों ने रेलवे की पटरी को निशाना बनाया है। इस पूरी वारदात में राहत की बात यह है कि विस्फोट के बाद कोई भी ट्रेन इस रेलवे ट्रैक पर नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ में 4 दिनों के भीतर 3 युवा अधिकारी की कोरोना से मौत। पिछले 4 दिनों के अंदर जिले के 3 युवा अधिकारियों की मौत हो गई है। सोमवार की अहल सुबह रामगढ़ विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता सोनाराम सोरेन की मौत की खबर सामने आई है। इससे पहले श्रम अधीक्षक दिगंबर महतो, कार्यपालक दंड अधिकारी राहुल शर्मा की कोरोना से मौत हो चुकी है। विद्युत कार्यपालक अभियंता सोनाराम सोरेन पिछले करीब 10 दिनों से बीमार थे। घर में हालत बिगड़ने के बाद स्थानीय रांची रोड स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद वहां पर हालत में सुधार नहीं होने पर उनके परिजन रिम्स रांची ले गए, जहां रविवार की देर शाम वे कोरोना से जंग हार गए। इस आशय की पुष्टि सोमवार को विद्युत विभाग के सहायक अभियंता श्री मुंडा ने की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के आसमान में अद्भुत नजारा। इंद्रधनुष ने अपने 7 रंगों से सूरज को चारों ओर बना लिया घेरा। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि सर्कुलर हालो बारिश का सूचक। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में तेज धूप के बीच आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। आसमान में इंद्रधनुष ने अपने 7 रंगों से सूरज को गोलकार में घेर लिया था। आमतौर पर धनुषाकार होने वाले इंद्रधनुष को गोल देखकर लोगों में कुतूहल मच गई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि खगोल विज्ञान में इसे 22 डिग्री सर्कुलर हालो कहते हैं। यह ऑप्टिकल फेनोमेना है। ऐसा तब होता है जब सूर्य या चंद्रमा की किरणें बादलों में मौजूद षटकोणीय बर्फ क्रिस्टलों से अपवर्तित हो जाती है या हाई
क्लाउड में बनता है और बारिश का सूचक होता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना होने का डर लगता है, चिंता डिप्रेशन में है तो इन नंबरों पर करें फोन, बिल्कुल मुफ्त सलाह। झारखंड सरकार ने कोरोना के विषम परिस्थितियों में लोगों को चिंता, डर, अवसाद आदि से बचाने के लिए विभिन्न जिलों के 14 मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक मनोचिकित्सकों और काउंसलर आदि के नंबर जारी किए हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी किसी तरह की मानसिक समस्या के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक फोन कर इनसे परामर्श ले सकते हैं। बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव अधिवक्ताओं को धनबाद देगा 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद, दिखानी होगी RT-PCR जांच रिपोर्ट। कोरोना पीड़ित वैसे अधिवक्ता जो आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं उन्हें धनबाद बार एसोसिएशन आर्थिक मदद करेगा। सोमवार को एसोसिएशन की ऑनलाइन आपदा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार ने बताया कि 21 अप्रैल को धनबाद बार एसोसिएशन ने एडवोकेटेड केयर फंड का गठन किया था, जिसमें सक्षम लोगों से योगदान देने की अपील की गई थी। कई लोगों ने फंड में योगदान भी दिया है, जिसके बाद राशि को जरूरतमंद अधिवक्ताओं के बीच वितरित करने का निर्णय सोमवार को लिया गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती कोविड मरीज अधिवक्ताओं को 5,000 रुपए और होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करवा रहे अधिवक्ताओं को 3,000 रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हादसा, उत्तराखंड के चमोली हादसे में ग्लेशियर टूटने से मारे गए लोगों में 11 झारखंड के मजदूर। CM सोरेन ने जताया शोक। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के निकट नीति घाटी के सुमना में हुई ग्लेशियर टूटने में मृतकों की संख्या रविवार को 12 तक पहुंच गई। मृतकों में 11 झारखंड के रहने वाले हैं, सभी की शिनाख्त हो गई है। इसके अलावा झारखंड के ही 7 घायलों का उपचार किया जा रहा है। चमोली के जिला अधिकारी स्वाति S भदौरिया ने बताया कि ग्लेशियर टूटने के समय मौके पर सीमा संगठन के मजदूर काम कर रहे थे। अब तक 384 लोग सुरक्षित मिल चुके हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर घटना की जानकारी दी है। 7 घायल भी झारखंड के हैं और सभी को जोशीमठ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। CM हेमंत सोरेन मजदूरों के निधन पर दुख व्यक्त किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दाल भात केंद्र का तय हो स्थान, मंत्री झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि पिछले वर्ष लॉकडाउन की तरह इस वर्ष भी घर वापस लौटने वाले हर प्रवासी श्रमिकों और राज्य में रहने वाले गरीब व जरूरतमंद परिवारों को भोजन और अनाज उपलब्ध कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष की कोरोना से मौत। चतरा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्रीराम कंडेलवाल की कोरोना से मौत हो गई है। उन्होंने सोमवार की सुबह राजधानी रांची के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। कंडेलवाल पिछले कुछ वर्षों से हजारीबाग में रहकर कारोबार कर रहे थे। जानकारों ने बताया कि एक सप्ताह पहले उन्हें बुखार और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। हालत को देखते हुए वहां के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने के कारण रांची के किसी बड़े निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मौत की खबर सुनकर शहर में शोक की लहर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची रेल मंडल पेश कर रहा है मिसाल। 350 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित, 2 की मौत। इसके बाद भी 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस और श्रमिक स्पेशल समय से चलती रहे। रांची रेल मंडल में कोरोना का विस्फोट हुआ है और DRM समेत 350 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। संक्रमितों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है और 2 कर्मचारियों की कोविड के कारण मौत भी हो गई है और कई संक्रमितों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। इसका असर मंडल में रेल संचालन पर पड़ रहा है, लेकिन झारखंड में चल रहे ऑक्सीजन एक्सप्रेस और रोज अलग अलग राज्यों से प्रवासी श्रमिकों को लेकर झारखंड आ रही श्रमिक एक्सप्रेस की सेवा प्रभावित ना हो, इसके लिए मंडल के कर्मचारी ओवर वार्डन होकर काम कर रहे हैं। जिनकी ड्यूटी 8 घंटे है उन्हें 12 घंटा काम करना पड़ रहा है। 6 घंटे वाले की ड्यूटी बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें, सुबह बाजारों में इतनी भीड़ मानो कोरोना सोया हो। कोरोना के प्रति लापरवाही खतरे की घंटी। प्रतिदिन बढ़ रहे मरीजों के बाद भी बाजार और सड़कों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के नियमों के प्रति लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बाजारों में खरीदारी करते वक्त लोग कोरोना जैसी महामारी को भी हल्के में ले रहे हैं। कोरोना का दूसरा लहर तेजी से फैलता जा रहा है। धनबाद शहर में जहां भी देखे, खासकर बाजार में लापरवाही से बिना शारीरिक दूरी देखने को मिल रही है। सोमवार को शहर के हीरापुर बाजार पर सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह को नजर आए जैसे मानो सुबह कोरोना सोया हो, जिसमें से ज्यादातर लोग बेखौफ होकर घूम रहे थे। शारीरिक दूरी की धज्जियां उड़ रही थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।